तो न्यूटन रैप्सन मेथड जो न्यूमेरिकल मेथड के अंदर में हम पढ़ रहे थे, तो उसके कुछ बेसिक जो था मैंने आप लोगों को क्लास लेक्चर के अंदर में बता दिया था। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके न्यूटन रैप्सन मेथड ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में ना कन्फर्मली होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो गेट का एग्जाम दे रहे हो चाहे ईटीसी का आप एग्जाम देंगे, तो यहाँ से 99.9 प्रोबेबिलिटी ये होती है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बनेगा। ओके, चलिए, तो ये x1 क्या होता है हमारे पास में, जो भी हमें एक रूट निकालना होता है, अप्रोक्सीमेट रूट निकालना होता है, और एक्स नोट वैल्यू होती है जो हमें गिवन होती है हमारे डेटा के अंदर में, जो क्वेश्चन गिवन होगा उसके अंदर में प्रोवाइडेड होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ एक्स नोट यानी फंक्शन की एक्स नोट पर वैल्यू, और उसका जो डेरिवेटिव होता है उसके फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी। ये बहुत ही फास्टेस्ट मेथड होता है, एक या दो अप्रोक्सीमेशन के अंदर में हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। ये पहला न्यूमेरिकल था जिसको मैंने क्लासरूम के अंदर में आप लोगों को सोल्व करवा के दिखाया था। भैया आप लोगों को इसका प्रोसीजर था वो समझ में आ चुका होगा। अब ये क्वेश्चन आता है मेरे पास में, गेट 2016 का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि सोल्व द इक्वेशन x माइनस 10 cos x मेरे को दे रखा है यूजिंग द न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड के थ्रू यूज करना है, जिसमें इनिशियल कोई वैल्यू इसने दे दी है π/4, यहां से शुरुआत करनी है भैया आप लोगों को। ठीक है, तो ये कह रहा है कि था वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन, यानी कि पहले जो आइट्रेशन आप यूज करेंगे तो वहां पर क्या इसकी वैल्यू बनेगी। तो पहला स्टेप आप लोगों को सबको पता है कि हमें पहला फंक्शन लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया भाई, x माइनस 10x लिख लिया। आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव कर दो, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो x जो है वो 1 बन जाएगा, कोस का माइनस साइन होता है, इट विल बिकम प्लस 10 साइन x हो जाएगा। और जो x नोट इसने इनिशियल गिवन थी मेरे पास में वैल्यू π/4 थी, अब आपको सीधा फॉर्मूले के अंदर में पुट करना एंड यू विल गेट द आंसर। x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 जो मेरे पास में फंक्शन है, ये x नोट मेरे पास में एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, x नोट माइनस में एफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स नोट, ये मेरे पास में होता है। तो एफ एक्स की वैल्यू आप लोग एक्स नोट की वैल्यू रखी π/4, और फंक्शन जो π/4 पर है उसको देख चेक करना है, और इसका जो डेरिवेटिव है उसको π/4 पर चेक करेंगे। जब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे देन इट विल बिकम π/4, एक्स की जगह पे π/4 आ जाएगा, कोस एक्स कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, यानी कि कोस 45 की डिग्री 1/√2 होती है। तो इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 10/√2, यहां पर आप लोगों के पास मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव रखना है। तो डेरिवेटिव आप लोगों के पास में है 1 प्लस में 10 साइन एक्स है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे, इट विल बिकम 10√2 आ जाएगा भाई। अब इसको सोल्व करते चलो, पाई की वैल्यू 3.14 आप रखेंगे। ठीक है, यहां पर आप रखो 3.14 आ जाएगी, यहाँ पे 3.14 रखेंगे तो यू विल सोल्व एंड गेट द आंसर 6.28 आपको न्यूमरेटर में मिलेगा, और 8.07 जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा। और जब पूरा सोल्व कर लेंगे हम तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा, यानी कि इसका जो अप्रोक्सीमेट रूट आएगा दैट विल बी 1.56। तो 1.56 इसका भाई आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोसीजर वो रहेगा सभी क्वेश्चंस के अंदर में, प्रोसीजर हमारा वही सही रहेगा कि पहले हमें फंक्शन लिखना है, फंक्शन के बाद में उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके रूट के साथ में बात करेंगे। तो न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर में केवल दो तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आप लोगों से पूछ लेगा फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू बताओ, सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू बताओ, इससे ऊपर नहीं बढ़ता है वो। दूसरा एरर्स को लेके क्वेश्चन पूछता है, तो वो एरर को लेके क्या क्वेश्चन पूछेगा, अगला हमारे पास में क्वेश्चन आएगा उसके साथ में डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट टाइम मेरे पास में क्वेश्चन गेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यहां पर गिवन है मेरे पास में एक फंक्शन गिवन है दैट इज 3x माइनस ई एक्सपोनेंशियल x प्लस में साइन x, जहां पर x नोट यानी कि इनिशियल को इसने वैल्यू दे दी है 0.33, इसने आप लोग को वैल्यू दे दी है, और इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि भाई रूट निकाल के दिखाओ फर्स्ट आइट्रेशन तक। तो प्रोसीजर आप सबको पता है पहले फंक्शन लिखेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल बिकम 3x माइनस ई एक्स साइन एक्स, क्या बन जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, ई एक्स का ई एक्स रहेगा, और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स हो गया, यहाँ पर कोस एक्स लिख देंगे। इनिशियल रूट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.33, इसने क्वेश्चन के अंदर में गिवन दे रखी है भाई। ठीक है, अब यहां पर जो वैल्यू होगी आप पुट करो इसके अंदर में सीधा x1 दैट विल बी इक्वल टू 0.33, x नोट की वैल्यू के जगह पे रख देंगे, और एफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एफ जो उसका डेरिवेटिव है एक्स नोट, यहां पर ऐसे लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला हमारे पास में चलता है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास में फंक्शन आएगा, इसको वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू में x की वैल्यू 0.33 हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल में x की पावर है तो ई 0.33 यहां पर चला जाएगा, और साइन 0.33 होगा, तो इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, सारी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे। तो देखिए ये वैल्यूज क्या होंगी, आपके जो एटीसी का एग्जाम होगा वहां पे कैलकुलेटर तो अलाउ होगा नहीं, तो ये क्या करेगा क्वेश्चन के अंदर में आपको ऑलरेडी गिवन्स होंगी, जैसे ई की पावर 0.33 की वैल्यू दे देगा आपको, भाई इसका वैल्यू ये होता है, साइन की वैल्यू ये दे देगा, कोस की वैल्यू दे देगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, गेट के एग्जाम के अंदर में आपको कैलकुलेटर जो होता है वो अलाउ होता है, लेकिन यहां पर आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। ओके अभी जैसे ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर जो गेट एग्जाम के अंदर में
जो सिस्टम होता है उसी के ऊपर में कैलकुलेटर भी डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में साइन इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.360। इस पूरे को सोल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 0.3601। देखिए जो न्यूटन रैप्सन का मेथड है बहुत ही आसान होता है और आपका स्कोरिंग होता है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाता है तो एक जो टाइम होता है विद इन 1 मिनट आप इसको बहुत इजीली सोल्व कर लेते हैं और विद 100% एक्यूरेसी के साथ में इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दूसरे टाइप बनते हैं हमारे पास में न्यूटन रैप्सन मेथड के ऊपर में, उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं मैं। एक फंक्शन मेरे पास में गिवन है, गेट 2014 का क्वेश्चन है ये, e(x-1). इसको न्यूटन रैप्सन मेथड के थ्रू आप लोगों को सोल्व करना है, जिसमें इनिशियल रूट है वो x0 = 1 है। देन द एब्सोल्यूट एरर, आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछा है एट सेकंड आइट्रेशन, यानी कि दूसरा जो आइट्रेशन आ जाएगा वहां पे जो रूट निकालेंगे उसमें कितना एरर होगा। देखो इस इक्वेशन का एक हमारे पास में रूट बना होगा और जब हम न्यूटन रैप्सन मेथड के थ्रू लगाएंगे ना तो हमारे पास में कुछ रूट्स आएंगे, वो हमारे पास में अप्रोक्सीमेट रूट आएंगे और ये होता है ये हमारे पास में एक्चुअल रूट होगा। जब हम e(x-1) को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो वहां से जो रूट बनता है दैट इज एक्चुअल रूट, और हम यहां से न्यूटन रैप्सन के थ्रू उसका एक अप्रोक्सीमेट रूल निकालने की कोशिश करते हैं, रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखिए सोल्व करते हैं। पहला हमारे पास में सेम वही प्रोसीजर होगा, फंक्शन लिखा उसका डेरिवेटिव कर दो भाई, डेरिवेटिव करेंगे इट विल बी e(x) हो जाएगा। जब इसकी डेरिवेटिव आप लोग लिख लोगे, अब इसका क्या करना है, वैल्यू रखना है। इसने पहले ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है कि इनिशियल आपको 1 से शुरुआत करनी है, तो 1 माइनस में f1 यानी कि फंक्शन f1 पर चेक करो और फंक्शन उसका जो डेरिवेटिव उसको 1 पर चेक करो। आप वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर में, फंक्शन के अंदर में रखेंगे तो e-1 हो जाएगा और ये मेरे पास में जो डेरिवेटिव है दैट विल बी e हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे हम, हमारे पास में फंक्शन की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये मेरे पास में आ गया e और फंक्शन के अंदर में e-1 हो जाएगा ये, और जो इसका डेरिवेटिव होगा दैट विल बिकम e। तो अब इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, यू विल गेट द x1 दैट इज विल बी इक्वल टू 1/e आप लोगों के पास में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो अगला आइट्रेशन करना पड़ेगा मेरे को, सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेकर चलना पड़ेगा, तो उसके लिए ये मेरी इनिशियल वैल्यू बन जाएगी, यानी कि x0 जो मानते थे तो वहां पर ये मेरे पास में उसका x0 के रूप में काम करेगा। आप यहाँ पर वैल्यूज रखे, x2 दैट विल बी इक्वल टू x1 माइनस में fx1, ऊपर उसका न्यूमरेटर में जो फंक्शन आएगा और डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ पर इसको डेरिवेटिव के अंदर में वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे वैल्यू, हमारे पास में रूट 1/e इसके अंदर में पुट करते चलेंगे एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। आप लोग को जो इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर आप लोग के पास में है, अब इसकी वैल्यूज आप लोग पुट करेंगे। आप सबको पता है कि e की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 2.718 होती है। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर में पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है यहाँ पर दैट विल बी इक्वल टू 0.06, ठीक है। तो ये रूट आ गया भाई इसका 0.06 आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया आप लोगों से, वहां पर पूछा गया था कि इसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो एब्सोल्यूट एरर होता है हमारे पास में एक्चुअल एरर माइनस में अप्रोक्सीमेट जो एरर होता है, जो रूट होता है और एक्चुअल रूट होता है, इनका डिफरेंस होता है और इसका मॉडुलस होता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू से हमें इसका मतलब होता है, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, इसके साइन से मतलब नहीं होता है यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे इसका भाई एक्चुअल रूट, कैसे निकालोगे आप लोग, आपके पास में जो फंक्शन गिवन था दैट वाज इक्वल टू e(x-1) आप लोग के पास में था, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e(x = 1 मिलेगा। और ये आप इसको भी ये भी तो लिख सकते हैं e(x = e की पावर 0, क्योंकि e की पावर एक्सपोनेंशियल 0 के एक्सपोनेंशियल की पावर 0 होगी तो उसका वैल्यू कितना आएगा आपके पास में 1 आएगा। तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0। भाई दोनों को कंपेयर करोगे, बेस दोनों के सेम है तो इनकी पावर भी सेम होंगी, तो आप कह सकते हैं x = 0 हमारे पास में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल रूट आ गया। और अप्रोक्सीमेट रूट आपने अभी निकाला था, कितना आया था भाई 0.06 आया था। तो क्या करना है, 0 में से जो एक्चुअल रूट था 0, उसमें से अप्रोक्सीमेट रूट कितना आया था 0.06, वो माइनस कर दो, यू विल गेट आंसर 0.06, ठीक है। तो भैया इस तरह से आप इसके एब्सोल्यूट एरर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, गेट 2017 इलेक्ट्रॉनिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा गया है, स्टार्ट विद x = 1, यानी कि x = 1 आपको इनिशियल रूट दे दिया है उसने। द सॉल्यूशन ऑफ x³ प्लस में x माइनस में 1 दैट विल बी इक्वल टू 0 आफ्टर 2 आइट्रेशन ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। इसका रूट आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पहला अप्रोक्सीमेट में यूज करता हूं x1, सेम वही प्रोसीजर, देखिए प्रोसीजर वो ही रहेगा सारा। अगर आप प्रोसीजर जो स्टेप बाय स्टेप आप यूज कर रहे हैं ना, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है ना आप लोगों को, तो इजिली इस क्वेश्चन को सोल्व कर ले चले जाते हैं। तो मेरे पास में फंक्शन की वैल्यू आएगी x³ प्लस में x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x² + 1,
फिर वैल्यूज आप चेक करो, एक्स नोट पर आपको इसको चेक करके देखना है, यानी कि एक्स नोट जो इसने दिया x1 दिया ऑलरेडी, तो आपको ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। तो x1 की जो वैल्यू आएगी इस पूरे को सोल्व करने के बाद में यू विल गेट 0.75 आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में दिया गया कि 2 आइट्रेशन तक आप लोग को चलना है। तो दूसरा आइट्रेशन कैसे निकालेंगे, अब x2 निकालेंगे। तो इसके लिए जो x नोट यानी कि जो प्रीवियस रूट इनिशियल रूट होगा वो कौन काम करेगा, 0.75 काम करेगा। तो 0.75 यहाँ पे रखेंगे। उसी तरह से फंक्शन की वैल्यू भी 0.75 पर चेक करनी है, और उसका जो डेरिवेटिव है उसको भी 0.75 पर चेक करना है। तो यहाँ पर इसके वैल्यूज आप पुट करते चले जाओ। फंक्शन मेरे पास में ये था, इसके अंदर में 0.75 पुट करो तो क्यूब आ गया एक्स क्यूब में, और 0.75 आ गया यहाँ पर, और -1 आ गया यहाँ पर। और डिनोमिनेटर में क्या है, 3x² प्लस में 1 है, तो यहाँ पर आप इसको 3x² प्लस में 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 0.687। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में आंसर आया है वो 0.687 आ गया। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपने कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कितना इजी हो जाता है आप लोगों के लिए इसको अप्रोच करना। तो आपके जो गेट का एग्जाम होता है या फिर एटीसी का जो एग्जाम होगा, तो उसके अंदर में ये क्वेश्चन कंफर्म है कि न्यूटन रैप्सन से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका एक प्रोसीजर है, एक स्टेप बाय स्टेप आप इनको बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो इजीली आप इनको गेन कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसके अंदर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड को लेके। वो भी हमारा इन्हीं इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। देखिए पूरा न्यूमेरिकल मेथड जो है ना, वो जो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं, हाई ऑर्डर की होती हैं, उनको सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले लेक्चर के अंदर में भी आप लोगों को बताया था, वही चीजें हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन थोड़े मेथड और बदल जाएंगे। कभी ट्रेपेजॉइडल मेथड आ जाएगा, कभी पिकार्ड मेथड आ जाएगा। तो ये बार बार चीजें जो है वो रिपीट होती रहेंगी, रूट निकालने के लिए ही सारी चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू सो मच।